बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है, आप सभी लोगों का। हमारे साथ में मौजूद है बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर शराफत खान साहब। आज हम फिर से एक बार जानना उनसे चाहेंगे कोबरा गैंग के बारे में, जिसने मुंबई शहर में आतंक मचाया हुआ था। आखिर में कोबरा गैंग ने अपने पैर मुंबई शहर में कब पसारे, आइए हम शराफत खान साहब की जुबानी उन्हीं से जानते हैं। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करते हैं कोबरा गैंग के बारे में। जैसे कि डी कंपनी के बारे में हमने लोगों तक स्टोरी पहुंचाई, काफ़ी गैंग के बारे में हमने लोगों को बताने की कोशिश की और काफ़ी दर्शकों को पसंद भी आई। आज कोबरा गैंग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कोबरा गैंग ने मुंबई शहर में कब अपने पैर पसारे, उस बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे? कोबरा गैंग का बॉस था धनराज। मुंबई का मटका किंग बनना चाहता था, कर दिया गया मर्डर। मुंबई के अपराध जगत की अगर बात करें या हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो ऐसे कई नामवर गुंडे मिल जाएंगे जिन्होंने मुंबई में होने वाले संगीन क्राइम में या संगीन क्राइम को बढ़ाने में काफ़ी बड़ा और अहम रोल अदा किया। उन्हीं में से ग्रैंड रोड इलाके का एक नामचीन गुंडा था जिसका नाम था धनराज। धनराज नावल्टी सिनेमा, सुपर सिनेमा और शालीमार सिनेमा की दहशत माना जाता था और लोग उसके नाम से कांपते थे और डरते थे। उसका आतंक इतना था कि उसने एक नई गैंग बनाई, एक ऐसी गैंग बनाई जो अपने नाम की तरह ख़तरनाक थी और उस गैंग का नाम उसने रखा कोबरा गैंग। कोबरा गैंग क्या करती थी और किस तरह करती थी, क्या उसके कारनामे थे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। धनराज का एक भाई था, उस भाई के साथ मिलकर वो इतना आतंक मचाते थे कि पूछिए मत। कोबरा गैंग की एंट्री इस तरह से थी कि अगर आपको उस गैंग में एंट्री चाहिए थी तो सबसे पहले तो आपका कोई ना कोई आपराधिक यानी क्राइम का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्राइम का रिकॉर्ड होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो एक बार जेल यात्रा करके आया हो, यानी जेल की सज़ा काट चुका हो, तभी कोबरा गैंग में उसकी एंट्री होती थी और उसको मेंबर बनाया जाता था। उसके साथ ही एक बात ये भी थी कि जब उसे मेंबर बनाया जाता था तो उसके एक हाथ पर कोबरा का निशान यानी नाग का निशान बना दिया जाता था। कोबरा के मायने नाग के होते हैं। तो इस तरह से इस गैंग ने अपने एक्टिविटीज़ शुरू की और लूट मार का धंधा शुरू किया। वो लोगों को राह चलते लूटते थे और उनकी जेब से पैसे निकाल लेते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। सड़कों पर उनका ये धंधा और ये कारोबार कई साल तक चलता रहा। अभी हम बात करेंगे सर अपना कोबरा गैंग के जो निशानी जो थी वो किस तरीके से निशानी थी उनकी, मतलब उनकी शनाख्त क्या थी? हाँ, शनाख्त के बारे में मैंने बताया अभी कि कोबरा उनका निशान था और वो जिसको भी लूटते थे या जिस जगह भी लूटते थे उस जगह पर एक कोबरा का या तो प्लास्टिक का एक खिलौना छोड़ जाते थे या कोबरा का एक निशान बना के चले जाते थे। उनका मकसद ये होता था कि ये काम, ये जो लूटमार की है या जो ये वारदात हुई है, ये वारदात जिसने भी की है वो वारदात है कोबरा गैंग की। कोबरा गैंग इसका जिम्मेदार है। मतलब वो लोगों तक ये पहुंचाना चाहते थे संदेश कि ये हमने ही किया है, मतलब कोबरा गैंग ने ही किया है, ये बताने के लिए वो निशानी और या तो फिर ऐसा मतलब कुछ लोगों ऐसा बना के छोड़ डालते थे जिससे लोगों तक पता चले कि ये कोबरा गैंग की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरह की निशानी से क्या हुआ कि पुलिस भी अलर्ट हो गई। पुलिस ने सोचा कि आखिर ये कोबरा गैंग है कौन और किस तरह से काम कर रही है और लूटमार की वारदातें बढ़ रही हैं, तो पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा कि कोबरा गैंग को देखा जाए, इसकी एक्टिविटीज़ देखा जाए
और जो अगर ये लूटमार में मुलव्वस है या लिप्त है तो उनको पकड़कर कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। अभी हम बात करते हैं कोबरा गैंग के बॉस के बारे में। तो कोबरा गैंग के जो बॉस थे, तो आखिर में उनका जो अंजाम था वो आखिर में क्या हुआ? देखिए, मैं बताऊं कि कोबरा गैंग के जो बॉस थे उसका नाम था धनराज। धनराज ने जब उसका लूटमार का गैंग का जब थोड़ा सा धंधा कमज़ोर हुआ या कम हुआ तो उन्होंने ट्रैक बदला। ट्रैक ये बदला कि उन्होंने सड़कों की लूटमार तो छोड़ दी, उन्होंने रेलवे के लोगों को, रेलवे के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। वो लोग रात में जाते, दिन में जाते और लोकल ट्रेनों में और बाहर जाने वाली जो ट्रेन है उसमें लूट मार करते, लोगों की गाड़ियाँ लूट लेते, नकद रकम लूट लेते और उनको सोते हुए उनकी जो भी नकदी होती, जो भी बैग होते, वो लेके चलती गाड़ी से उतर जाते या ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवाते और जैसे चालू गाड़ी होती दोबारा तो ट्रेन से उतरकर फरार हो जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक काम ये हुआ कि उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो गैंग ने अपनी एक्टिविटीज़ कम कर दी। गैंग ने ये सोचा कि अगर हम और ज़्यादा इसमें इसी तरह से लूटमार करते रहे तो हम पकड़े भी जाएंगे और परेशानियां गैंग की बढ़ेंगी। धनराज एक चालाक आदमी था, उसने फिर ट्रैक चेंज किया, अपना रास्ता बदला और मटका अड्डे की तरफ गया, मटका जुए की तरफ गया। मटका चलाने के लिए उसने एक जगह का इंतखाब किया, एक जगह जिसका नाम था मलम मार्केट। मलम मार्केट ग्रांट रोड स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक थी और उसका धंधा, उसका मटका अड्डा इतना चला कि वो पैसों में खेलने लगा, हज़ारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में वो खेलता रहा। उसके दिमाग में एक बात और आई, वो ये थी कि मैं क्यों ना बम्बई का मटका किंग बन जाऊं। लेकिन वहीं उसकी ये गलती थी, उसने ये गलती की कि मटका किंग बनने का ख्वाब तो कई लोग ये सपना देख चुके थे और कई लोगों ने ये ख्वाब देखा भी था, लेकिन उनका अंजाम जो हुआ वो जानता भी था धनराज। लेकिन उसको भी हड़क थी, उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं मटका किंग बनूं। लेकिन मटका किंग बनने के बजाय एक दिन उसके विरोधियों ने, उसके मुखालिफों ने एक दिन ओपेरा हाउस पे उसे घेर लिया और घेर कर उसको इस तरह से टॉर्चर किया और चाकू से वार किए और साथ ही गोली भी चली, कई गोलियां उसको मारी गई और ओपेरा हाउस थिएटर के पास उसका मर्डर कर दिया गया। वजह थी मटका किंग बनने की ख्वाहिश जो उसको मौत के मुंह में ले गई। आज लोगों में मतलब लोग जो है आज कितने खुशहाल होंगे, मतलब ये जो जैसे कि कोबरा गैंग के और बाकी जो दूसरे गैंग थे उन लोगों से। देखिए, गैंग तो एक के बाद एक करके ख़त्म होते गए। अब तो लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि कोबरा नाम का कोई गैंग बम्बई में भी था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जान लें कि बम्बई की अपराध जगत की हिस्ट्री क्या है और कैसे कैसे लोग इसमें आए और उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। सर इफ़ यू डोंट माइंड, एक सवाल था मेरा, लास्ट सवाल है आपसे। आपको माशाल्लाह से काफ़ी कुछ गैंग वार के बारे में मालूम है। डी कंपनी है, हारून गवले गैंग है, बाकी कोबरा गैंग है और ऐसे कई गैंग है और भी ऐसे कई स्टोरी हम लाने की कोशिश करेंगे दर्शकों के सामने आपकी जुबानी। तो इन गैंगों के बारे में आपको जानकारी किस तरीके से, मतलब कैसे आपको पता चला ये सब? देखिए, मेरी उम्र, मेरी एज इस वक्त 72 ईयर्स है, 72 साल। मैंने क्या कुछ नहीं देखा होगा। मैंने वो दौर भी देखा
जो गली गली के दादा हुआ करते थे और गली गली में उनकी दादागिरी चलती थी। मैंने वो दौर भी देखा कि जब लाठी डंडों से लोग एक दूसरे का मुकाबला किया करते थे, सोडा वाटर बोतलें चलती थी, ये सब होता था। तरक्की हुई, उसके बाद में हथियार भी बदले, रिवाल्वर आए, तलवारें आई, इस तरह से ये गैंग बदलते गए और हमारी उम्र भी बढ़ती गई। इसी तरह से मुझे मालूमात भी, जानकारी भी होती गई और इत्तेफाक से मैं पत्रकार था, जानने की जुस्तजू थी, तो जानकारी मैंने अपने दिमाग में, अपने दिल में महफूज रखी, जो आज आप लोगों के सामने है। सर, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे हमारे बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर शराफत खान साहब। हर सैटरडे हम कोशिश करते हैं ऐसे ही एक स्टोरी लोगों तक पहुंचाने की और लोगों तक पता करवाने की कि जिसको जानकारी नहीं है। जैसे कि आज कोबरा गैंग के बारे में हमने जानकारी ली, कोबरा गैंग के बारे में हमें भी नहीं पता था। आज शराफत खान साहब की ज़ुबानी हमने भी सुनी कि कोबरा गैंग आखिर में क्या था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे भी हम ऐसे ही स्टोरी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।